सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एवीएसटी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपन देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये एमजीएससी यूनिवर्सिटी बीकानेर के सिलेबस में बीकॉम फाइनल का टॉपिक है। अब गुडविल की वैल्यू याद करने से पहले अपन ये देखेंगे कि गुडविल क्या चीज़ है, क्या होती है गुडविल। किसी व्यापारी या संस्था में एक विशेष प्रकार का गुण जो बिजनेस में प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक दूसरी व्यापारी या संस्था की तुलना में एक अलग पहचान स्थापित करता है। यानी गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार असेट्स बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, उसी प्रकार गुडविल भी प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि गुडविल भी एक असेट्स है। इसे अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। मान लो कि तारानगर के मार्केट में 3 व्यापारी है, एक्स, वाई और जेड। एक्स लगभग 5 साल पहले अपनी दुकान खोलता है और सालाना अभी फिलहाल 8 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार वाई भी लगभग 5 साल पहले दुकान खोला था और लगभग अभी 5 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जेड अभी साल भर पहले 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया था साल भर पहले, और इसको सालाना इस साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अब यहां देखो कि इसको तो एक्स को 8 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और वाई को 5 लाख का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है और जेड को 2 लाख रुपए प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके प्रॉफिट में इतना डिफरेंस कैसे है? अब ये देखेंगे, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्स और वाई को मार्केट में आए हुए 5 साल हो गए, जबकि जेड तो अभी साल भर पहले मार्केट में आया है। यानी जेड के पास तो जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो किस वजह से प्राप्त हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से। यानी जेड को जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो गुडविल की वजह से प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक जेड के पास तो वही ग्राहक आए, जो चलते फिरते ग्राहक है वही जेड के पास में आए, जबकि एक्स और वाई के पास तो इनकी दुकान तो मार्केट में जम चुकी है, इनकी ग्राहकों को, इनकी कस्टमर अच्छी पकड़ हो चुकी है और इनके परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। इसलिए क्या हुआ कि इनके पास तो इतना 8 लाख रुपए और वाई के पास 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, जबकि जेड के पास चलते फिरते ग्राहक आए, इसलिए इसके पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी जेड को जो भी प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो ओनली किसके वजह से प्राप्त हुआ? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हुआ। और अब यहां अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्स की यदि गुडविल नहीं होती तो उसको भी ओनली 2 लाख रुपए प्रॉफिट प्राप्त होता, जिस प्रकार जेड को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि वाई की भी गुडविल नहीं होती तो उसको भी ओनली 2 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता। चलो ये बात तो समझ में आ गई अपने कि ये तो अभी साल भर पहले दुकान खोला था, इनकी कस्टमर पे अच्छी पकड़ नहीं और इनके परमानेंट कस्टमर नहीं बने हैं, इसलिए इनको कोई इतना खास प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक्स और वाई के प्रॉफिट में इतना डिफरेंस कैसे है भाई? इन्होंने तो लगभग साल भर 5 साल पहले दुकानें एक साथ खोली थी, तो एक्स को 8 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ और वाई को 5 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ। इनके प्रॉफिट में डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्स को जो 8 लाख रुपये प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, ये हो सकता है कि एक्स का जो बिहेवियर है कस्टमर के प्रति वो बहुत ही अच्छा है वाई की तुलना में। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि एक्स वाई की तुलना में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल बेचता हो, यानी जो भी उसको एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो उसकी गुडविल की वजह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो 6 लाख रुपए एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त हुआ है ये एक्स की गुडविल की वजह से प्राप्त हुआ है, और वाई को जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो उसकी गुडविल की वजह से प्राप्त हुआ है। और जेड को ओनली अभी तक कोई गुडविल की वजह से प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ, उसको तो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे अपन कि एक्स, अब इनके मेथड वैल्यूएशन की कौन कौन सी मेथड्स है। अब इनकी मेथड्स के बारे में चर्चा करने से पहले अपन ये देखेंगे कि इसके नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसका सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और उसका टोटल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं।
क्योंकि इनकी मेथड्स के ऊपर ये बहुत ही ये प्रॉफिट इस मेथड्स पर बहुत डिपेंड करता है। तो आगे अपन देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट।